हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स टीचिंग। एंड आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इंटरनेशनल मार्केटिंग क्या होती है एंड इंटरनेशनल मार्केटिंग करते टाइम क्या क्या डिफ़िकल्टीज या फिर क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि इंटरनेशनल मार्केटिंग की मीनिंग क्या होती है। International marketing is the process of promoting and selling products or services globally. इट मीन्स जो इंटरनेशनल मार्केटिंग होती है वो एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एक कंपनी जो होती है वो अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को दूसरी कंट्री में सेल करती है। ठीक है, तो ये जो सेल करने की जो प्रोसेस है, दूसरी कंट्री में जो सेल करने की प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग। ठीक है, ग्लोबली का मतलब होता है कि अपने प्रोडक्ट को वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में हम सेल कर सकते हैं। इंटरनेशनल और ग्लोबलाइजेशन में डिफरेंट यही होता है कि इंटरनेशनल ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 या 5 कंट्री में ही हो पाता है हमारा प्रोडक्ट सेल, बट ग्लोबलाइजेशन में पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में हम जाके अपना प्रोडक्ट और कितनी भी कंट्री में अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इंटरनेशनल मार्केटिंग करते टाइम क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। फर्स्ट इज कल्चरल डिफरेंसेस। हर एक कंट्री का जो कल्चर होता है वो अलग अलग होता है। अगर हम अपना प्रोडक्ट 3 या 4 कंट्री में सेल करना चाहते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट है वो हर एक कंट्री को समझ के बनाना पड़ेगा कि वहाँ का जो कल्चर है वो किस टाइप का है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक कंट्री के कल्चर के अकॉर्डिंग हमने प्रोडक्ट बना दिया, वो सेम प्रोडक्ट हम दूसरी कंट्री में बेचेंगे तो हमारा उसी हिसाब से बिक जाएगा। नहीं, हर एक कंट्री का कल्चर अलग अलग होता है, जिसकी वजह से ये एक चैलेंज होता है कि इंटरनेशनल मार्केटिंग करते टाइम कल्चर को समझना। ठीक है, क्योंकि हर एक का कल्चर डिफरेंट होता है। लैंग्वेज बैरियर्स। दूसरी कंट्री में जा रहे हैं तो दूसरी कंट्री की लैंग्वेज भी अलग होगी, तो वहाँ की लैंग्वेज को समझना ये भी एक डिफिकल्टी क्रिएट करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। कंज्यूमर प्रेफरेंस कैसे हमारे इंटरनेशनल मार्केटिंग में चैलेंज क्रिएट करता है। अगर हम किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं तो पहले हमें वहाँ के कस्टमर को समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में वहाँ के कस्टमर को क्या चाहिए, उनका टेस्ट किस टाइप का है, उनकी प्रेफरेंस क्या है, उनका बिहेवियर क्या है। ठीक है, तो अगर हम अपना प्रोडक्ट किसी एक कंट्री को ध्यान में रख के बना रहे हैं तो हमें अपना प्रोडक्ट बनाते टाइम ये देखना चाहिए कि जिस कंट्री में हम अपना प्रोडक्ट सेल करेंगे वहाँ के कस्टमर किस टाइप के हैं, उनके अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्ट बन रहा है या नहीं। ठीक है, और अगर हम ज़्यादा कंट्री में जाना चाहते हैं तो हमें अपना प्रोडक्ट हर एक कंट्री के कंज्यूमर के अकॉर्डिंग ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी एक डिफिकल्टी क्रिएट करता है। इकोनॉमिक फैक्टर्स। जो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं वो भी इंटरनेशनल मार्केटिंग में डिफ़िकल्टी क्रिएट करते हैं, क्योंकि हर एक कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशन होती है वो अलग होती है, और जो बिजनेस करने की जो पॉलिसी होती है वो भी अलग होती है। करेंसी एक्सचेंज रेट भी होता है, किसी कंट्री में रेट ज़्यादा है, किसी में कम है, किसी में बार बार फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो ये सारे जो इकोनॉमिक फैक्टर्स है ये भी इंटरनेशनल मार्केटिंग में चैलेंजेस होते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी जो होती है वो हर एक कंट्री में अलग अलग होती है। किसी की गवर्नमेंट के अलग रूल्स होते हैं, किसी के गवर्नमेंट अलग रूल अप्लाई करती है। ठीक है, तो हम अगर प्रोडक्ट ज़्यादा कंट्री में भेजना चाहते हैं तो हर एक कंट्री की पॉलिसी को पहले हमें समझना पड़ता है। हर एक कंट्री की पॉलिसी अलग होने की वजह से ये भी एक डिफ़िकल्टी क्रिएट करता है इंटरनेशनल मार्केटिंग करने में। ठीक है, नेक्स्ट इज कंपटीशन। कंपटीशन भी इंटरनेशनल मार्केटिंग में बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस क्रिएट करता है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केटिंग में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन होता है। जिस कंट्री में हम जा रहे होते हैं वहाँ के लोकल कॉम्पिटिटर भी होते हैं, और बाकी के अदर कंट्रीज़ भी वहाँ पे अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है, जिसकी वजह से जो कंपटीशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो ये भी एक चैलेंजेस होता है इंटरनेशनल मार्केटिंग में। ठीक है, क्योंकि हमें अपने कंपटीटर को ध्यान में रख के ही अपना प्रोडक्ट बनाना पड़ता है। ठीक, लैक ऑफ रिसोर्सेज। इंटरनेशनल मार्केटिंग एक वाइड स्कोप होता है, बहुत ही ज़्यादा काम करना पड़ता है। अगर हम किसी दूसरी कंट्री में जा रहे होते हैं तो हमें अपना जो बिजनेस है वो लार्ज स्केल पे करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो रिसोर्सेज है वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो अगर किसी कंपनी के पास सफिशेंट रिसोर्सेज नहीं है तो भी ये कंपनी के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट क्रिएट करता है।
ठीक है। एंड अगर जिस कंट्री में हम जा रहे हैं वहाँ पे भी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, जैसे रॉ मटेरियल्स है, लो कॉस्ट पे अगर लेबर अवेलेबल नहीं है, तो भी इंटरनेशनल मार्केटिंग करते टाइम ये दिक्कत क्रिएट होता है। नेक्स्ट इज करप्शन। कई बार जो कंपनी होती है उनको इंटरनेशनल मार्केटिंग या फिर दूसरी कंट्री में एंट्री लेने के लिए वहाँ के जो मिनिस्टर वगैरह है उनको करप्शन देनी पड़ती है, कुछ पैसे वगैरह देने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये भी थोड़े मतलब कि एक चैलेंजेस ही होता है इंटरनेशनल मार्केटिंग करते टाइम, क्योंकि जो करप्शन ली जाती है इंटरनेशनल मार्केटिंग है तो ऑब्वियस सी बात है जो करप्शन है वो भी थोड़ी हाई होगी, तो इसलिए ये भी एक कंपनी के लिए चैलेंजेस ही होता है। टेक्नोलॉजिकल पायरेसी, इट मीन्स अगर हम इंटरनेशनल मार्केटिंग करते हैं तो हम दूसरी कंट्री में अपना प्रोडक्ट लेके जाते हैं, तो इसलिए जो हमारी टेक्निक है, जिस भी टेक्नोलॉजी से हमने अपना प्रोडक्ट बनाया हुआ है वो टेक्नोलॉजी भी मार्केट में साथ के साथ चली जाती है इंटरनेशनल मार्केट में। इसके वजह से जो कंपटीटर होते हैं वो हमारी टेक्नोलॉजी को चोरी कर लेते हैं, वो उसकी कॉपी करने लग जाते हैं। तो ये भी एक तरीके का चैलेंज होता है इंटरनेशनल मार्केटिंग करते टाइम, जो भी हमारी टेक्नोलॉजी है उसकी भी चोरी होने लग जाती है, दूसरी कंट्री के लोग भी इस चीज़ की कॉपी करने लग जाते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे हम न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।